दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप सुपर ऑर्डर सेट कर सकते हो धन पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल धन में लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी धन में डीमेट अकाउंट था, इसलिए मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक को सर्च करने से पहले देखो दोस्त, अगर आपको सुपर ऑर्डर का पूरा डिटेल्स पता करना है तो यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने से आपको सुपर ऑर्डर का पूरा डिटेल्स पता हो जाएगा। जितना भी सुपर ऑर्डर के थ्रू आपने ऑर्डर लगा के रखा है सब कुछ यहाँ पर ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहीं पे ही सर्च करना है कोई भी एक स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्च कर लिया STATE स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेट बैंक का स्टॉक्स को सर्च कर लिया। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स भी हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। तो अभी क्या करना है, हमें सुपर ऑर्डर सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें बाय पे करना है क्लिक, ठीक है। तो बाय पे करना है क्लिक। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम इन्वेस्टिंग सिलेक्ट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरा चीज़ है, इसका जो एक्सपायरी डेट रहेगा वो 365 डेज तक रहेगा दोस्त, ठीक है। तो समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो साइड में सुपर वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें करना है हमें क्लिक। जैसे आप सुपर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे कि क्वांटिटी डालने का ऑप्शन, यहाँ पर किस प्राइस में आपको शेयर्स को बाय करना है, किस प्राइस में सेल करना है। अगर ज़्यादा आपका बाइंग प्राइस से भी नीचे चला जाए तो किस प्राइस में ही सेल होना चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो हम जाते हैं मार्केट प्राइस में ना बाय करके 770 रुपीज़ के भाव में सेल करना, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ पर 770 रुपीज़ के भाव में। एंड उसके बाद यहाँ पर भी टारगेट प्राइस जो है ना वो देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ना, यहाँ पर हम डाल देते हैं 50 रुपीज़ के भाव में, ठीक है। यानी 750 रुपीज़ के भाव में आए तो सेल हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखो दोस्त, इतना तो आपको समझ आ ही गया है। एंड सुपर ऑर्डर में सबसे बढ़िया फीचर जो है ट्रेल जंप, ट्रेल जंप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप पॉइंट्स डाल सकते हो कि कितना पॉइंट ऊपर चला जाए तो आपका उतना पॉइंट स्टॉप लॉस भी इंक्रीज़ होता चले जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बाय किया है 770 रुपीज़ के भाव में, ठीक है। और आपने ट्रेल जंप में डाल दिया 5 रुपीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5 डाला तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका बाइंग होने के बाद 770 रुपीज़ के भाव में आपने बाय कर लिया, उसके बाद स्टॉक का प्राइस 775 रुपीज़ चला गया। तो इससे क्या होगा, आपका 5 पॉइंट स्टॉप लॉस में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने सेट करके रखा है 750 रुपीज़ के भाव में, तो ये स्टॉक का प्राइस 755 रुपीज़ चला जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज होके, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक का प्राइस अगर ड्रॉप भी हो जाए ना तो भी 750 रुपीज़ नहीं होगा, 55 रुपीज़ में ही बेटा रहेगा ये स्टॉप लॉस सेटिंग होके, ठीक है। और जब 755 रुपीज़ के भाव में ही आएगा स्टॉक का प्राइस तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो यही है ट्रेल जंप का काम। तो ट्रेल जंप ऊपर जाता है बट नीचे नहीं गिरता, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर मार्केट का स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और आपका पूरा का पूरा जो डेस्टिनेशन का प्राइस है उस प्राइस तक जाने से पहले ही गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपका टारगेट प्राइस हिट नहीं हुआ बट आपको पता नहीं है और ऑटोमेटिकली मार्केट में हो रहा है, ठीक है। आप काम पे बिजी हो सकता है, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो आपने सेट करके रखा है उससे ज़्यादा प्राइस में चला जाएगा। और स्टॉप लॉस आपने जिस प्राइस में सेल करने का रखा था उससे ज़्यादा प्राइस में सेल होगा, जिससे आपका नुकसान कम होगा। ऐसा भी हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो तो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो अगर अपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।